गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी जीके का टॉपिक कवर कर रहे हैं। जो मंथली जो हमारा सिलेबस है दिसंबर का, उसी के क्रम में हम लोग जीके को कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग T20 वर्ल्ड कप के बारे में तमाम तरह के जो फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आईसीसी T20 में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत कौन से स्थान पे है। इन तमाम तरह के जो भी फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सबको हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। कल हमने टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में देखा था, आज हम लोग T20 वर्ल्ड कप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज इसकी शुरुआत कब हुई। तो 2007 याद रखिएगा, तो T20 वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन जो था वो खेला गया 2007 में। ठीक है, फर्स्ट एडिशन कब खेला गया? 2007 में। और अगर बात करें होस्ट कंट्री के बारे में, तो पहली बार जो होस्ट कंट्री था वो था साउथ अफ्रीका। कौन था होस्ट कंट्री? साउथ अफ्रीका। देखिए, ये वो समय था जब T20 के बारे में किसी भी बल्लेबाज के पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, या किसी भी गेंदबाज के पास आप ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पहली बार खेला गया तो ज़्यादातर जो प्लेयर थे उनके पास अनुभव की कमी थी। और भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत उस समय एक ऐसी टीम थी जिसको ज़्यादातर युवा लीड कर रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि भारत उस समय ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था। और ऐसा माना जाता है कि भारत के कप्तान जो थे राहुल द्रविड़, उस समय थे वनडे के कप्तान, उन्होंने अचानक से T20 की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को दे दी। ठीक है, तो भारत जो है वो कैप्टनशिप, किसकी कैप्टनशिप में? तो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में भारत ने पहला अपना वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसके फाइनल मुकाबले के बारे में, तो भारत ने सबको सरप्राइज करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। और एशिया की दो सबसे बेहतरीन टीमें उस समय पहुंची थी। एक तरफ से भारत था, इंडिया, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान आपको हमेशा से ये दोनों बहुत बड़े राइवल रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा जैसे ही दोनों का मैच होता है तो टीवी हो या फिर दर्शक हो, सभी लोग मैच का बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला फाइनल मैच जोहानिसबर्ग में खेला गया था। अगर बात करें फाइनल वेन्यू के बारे में, तो फाइनल वेन्यू था तो जोहानिसबर्ग। याद रखिएगा, जोहानिसबर्ग का एक ग्राउंड था, यहीं पे भारत और पाकिस्तान के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी आगे है। उसी समय भारत की गेंदबाजी ने भारत को वापसी दिलाई और भारत ने मैच 5 रनों से जीत गया। विनर कौन था? तो विनर था इंडिया, और इंडिया ने इस मैच को 5 रनों से जीता। तो याद रखिएगा, पहला वर्ल्ड कप किसने जीता? ठीक है ना, तो भारत ने जीता। अगर बात करें भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से कैप्टन थे MS धोनी। ठीक है ना, MS धोनी आपको नाम याद रहेगा। MS धोनी जो थे वो भारत की तरफ से लीड कर रहे थे। अगर बात करें पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से इस समय कप्तान शाहिद अफरीदी थे। शाहिद, ठीक है, शाहिद अफरीदी थे। ठीक है, कप्तान। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें थोड़ा सा एरर हो, मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं मिसबाह शायद उसमें कप्तान था। इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, या तो शाहिद अफरीदी होगा, नहीं तो मिसबाह होगा। इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, हम भी इसको देखेंगे और फिर बताएंगे, इसलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगर बात करें तो फाइनल में आपको पता होगा GG यानी M इन द फाइनल, मैन ऑफ द मैच इन द। अगर फाइनल के बारे में बात करें तो फाइनल में एक बेहतरीन पारी खेली थी गौतम गंभीर ने। ठीक है ना, गौतम गंभीर ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। और कितने रनों की? याद रखिए, गौतम गंभीर ने 75 रनों की पारी खेली थी। 75 रन उन्होंने फाइनल में बनाया था और इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच फाइनल का चुना गया। आगे अगर बात करें तो जो प्लेयर ऑफ द सीरीज था, ठीक है ना, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो होगा वो होगा शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, याद रखिएगा, ये क्या थे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर बात करें इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में
इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन जो था वो था मैथ्यू हेडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। क्या नाम था? मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन ने सबसे ज्यादा 267 रन बनाए थे। 267 रन जो थे वो मैथ्यू हेडन के नाम। ठीक है, अगर बात करें मोस्ट विकेट के बारे में, तो मोस्ट विकेट जो था वो लिया था उमर गुल ने। उमर गुल पाकिस्तान के खिलाड़ी, ठीक है ना। उमर गुल जो कि कहाँ के खिलाड़ी थे? जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। और इन्होंने कितने विकेट लिए? तो इन्होंने 17 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी और इन्होंने कुल 17 विकेट लिए थे। 17 नहीं आई थी, 14 था, 13 विकेट था, 13 विकेट। ठीक है, 13 विकेट। ठीक है, 267 रन सबसे ज्यादा किसका? मैथ्यू हेडन का। मैथ्यू हेडन कहाँ के हैं? सर ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज। क्या है? ओपनर बल्लेबाज, बॉलर है। ठीक है, साइड अकेली ऑलराउंडर है। और ये कहाँ की है? ये भी पाकिस्तान। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए कि 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो विजेता था वो भारत था। भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका था। फाइनल जोहान्सबर्ग में खेला गया। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी निस्बात है, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल अगर बात करें तो गौतम गंभीर थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में बात करें तो शाहिद अफरीदी। मोस्ट रन तो मैथ्यू हेडन और मोस्ट विकेट उमर। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे और अब हम लोग बात करते हैं अगला एडिशन के बारे में। तो अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का अगला एडिशन खेला गया था। T20 वर्ल्ड कप का अगला एडिशन जो था वो हाल ही में खेला गया था। ठीक है, और ये खेला गया था 2024। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ये आईसीसी का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। 24 के बारे में बात करें। ठीक है, क्योंकि यही हाल ही में खत्म हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे होस्ट कंट्री के बारे में। इसको होस्ट कर रहा था इस बार वेस्ट इंडीज और अमेरिका, यूएसए। कौन कौन होस्ट कर रहे थे? तो याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए, ये दोनों संयुक्त रूप से इसको इस बार होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें फाइनल के बारे में, तो ये जो फाइनल मैच था, फाइनल जो था मैच वो खेला जाएगा इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में। इसके बीच में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के बीच में। आप सबको याद भी होगा कि ये मैच आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो इंडिया की तरफ से इस बार जो कैप्टनशिप था वो था आरजी शर्मा के पास, यानी आप सभी के चेहरे हिटमैन शर्मा। ठीक है ना, आरजी शर्मा यानी रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा इसमें कप्तान थे, जिनको हम लोग हिटमैन के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, हिटमैन शर्मा थे भारत की तरफ से। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन कप्तान थे? तैयार। साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन कप्तान थे? साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर कप्तानी के बारे में बात करें तो ये थे एडन मार्करम। कौन थे? एडन मार्करम, ये कप्तानी का भाग। ठीक है, आपको फाइनली याद होगा जब हार्दिक पांड्या ने छक्का को कैच में बदला था। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच हार जाएगा और वहां से बाजी पलटी और भारत ने इस मैच को जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर बात करें विनर के बारे में, तो विनर कौन रहेगा? ये विनर रहेगा आपका 11-11 भारत, यानी इंडिया विनर रहेगा। ठीक है, अगर इस मैच के बारे में बात करें तो इस मैच के बारे में अगर बात करें तो ये मैच जो था वो साउथ अफ्रीका वाला कहा था, तो वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए। अगर बात करें इसमें सबसे ज्यादा रन के बारे में, मोस्ट रन्स जो था इस वर्ल्ड कप में, तो मोस्ट रन था रहमुल्ला गुरबाज के पास। किसके पास? रहमुल्ला गुरबाज। याद रखिएगा, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं आपके अफगानिस्तान के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के। अगर बात करें मोस्ट विकेट के बारे में, तो मोस्ट विकेट संयुक्त रूप से 2 प्लेयर थे मोस्ट विकेट के रूप में। कौन कौन थे? तो मोस्ट विकेट के लिए 2 प्लेयर का नाम था। एक था फारूकी, खैरुल्ला फारूकी। ठीक है, और दूसरा जो था हमारे अर्शदीप सिंह। कौन थे? अर्शदीप सिंह। और
दोनों ने संयुक्त रूप से 17 विकेट लिए थे, यानी 17 विकेट लिए थे। कितना विकेट? तो 17 विकेट लिए। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है ना, अगर बात करें आपके इसके बारे में, तो मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, तो मैन ऑफ द मैच के बारे में बात करें, इसको अगर हम लोग इधर लिखे, ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल था, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, तो वो थे आपके हार्दिक पांड्या। कौन थे? हार्दिक पांड्या। ठीक है, अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में, यानी POS प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो वो थे जसप्रीत बुमराह। कौन थे? जसप्रीत बुमराह। कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा वो थे जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगर बात करें रहमतुल्लाह गुरबाज के बारे में, तो रहमतुल्लाह गुरबाज ने कितना रन बनाया था? याद रखिएगा इन्होंने 287 रन बनाया। कितना? 287 रन। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी है, खालिस्तान कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये भी अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान से याद रखिएगा। ठीक है, और स्टीव सिंह आपको पता ही है भारत के हैं, इन्होंने 17 विकेट लिया था। अगर बात करें वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे ज्यादा रन किसका है? वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, तो अगर बात करें मोस्ट रन्स इन T20 वर्ल्ड कप, अगर बात करें मोस्ट रन्स इन T20 वर्ल्ड कप, T20 के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसका है? तो सबसे पहले ऊपर आएंगे विराट कोहली। कौन आएंगे? VK, यानी विराट कोहली, जिनको किंग कोहली के नाम से भी जानते हैं, और इनके टोटल रन 292 हैं। कितने हैं? 292। और दूसरे नंबर पे आएंगे हिटमैन शर्मा। कौन आएंगे? तो हिटमैन शर्मा। कौन आएंगे? हिटमैन शर्मा, यानी रोहित शर्मा। और इनके रन के बारे में बात करें, इनका रन 1240 है। कितना है? 1240। यानी जो रोको की जोड़ी है, रोको की जो जोड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो रोको की जो जोड़ी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर से इसको लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर करके दिख रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। तो मोस्ट रन वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, तो एक पे कौन है? एक पे है आपके विराट कोहली, विराट कोहली, याद रखिएगा, और इनके रन है 1292 रन। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे है हिटमैन शर्मा। कौन है? हिटमैन शर्मा। और इनके रनों के बारे में बात करें, इनके रन है 1240। कितने रन है? 1240। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसका है? तो सबसे ज़्यादा रन है विराट कोहली का। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है आपके कौन? तो दूसरे नंबर पे आपके हैं हिटमैन शर्मा। ठीक है, अगर टोटल रन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर टोटल रन के बारे में बात करें, तो टोटल रन अगर बात करें पूरा मोस्ट रन अगर T20 में, तो टॉप पे हैं बाबर आजम। अगर T20 में मोस्ट रन वर्ल्ड कप के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मोस्ट रन इन T20, मोस्ट रन इन T20, तभी बाबर आजम ने रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है। अभी टॉप पे कौन है? तो बाबर आजम, जिसको लोग डाबर भी कहते हैं, डाबर आजम। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हिटमैन शर्मा, हिटमैन शर्मा है। और तीसरे नंबर पर हम बात करें, तीसरे नंबर पे है किंग कोहली। कौन है? किंग कोहली, याद रखिएगा। अगर रनों के बारे में बात करते हैं, इनका शायद 4473 रन है। ठीक है, 4473 है, इनका 42 समथिंग है, 4230 के आसपास। और इनके बारे में इनका 4170। तो याद रखिएगा, ज़्यादा का अंतर नहीं। लेकिन अगर बात करें तो इनका पारी बहुत कम है, इनका एवरेज भी ज़्यादा है विराट कोहली किंग कोहली का। इनका 125 मैच में आया है, इनका 150 के आसपास मैच है, और इसका 136। कितना मैच में है? तो याद रखिएगा 126 में है। वो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज सबसे ज़्यादा किंग कोहली का ही है। अगर बात करें एवरेज के बारे में, तो एवरेज किंग कोहली का ही सबसे ज़्यादा है। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं, और थोड़ा सा और के बारे में देखते हैं कि ICC T20 रैंकिंग में अभी क्या स्थिति है।
तो मोस्ट रन हमने देखा है, अब देखते हैं मोस्ट विकेट इन T20। विकेट वर्ल्ड कप में नहीं देखे हैं, केवल मोस्ट विकेट। मोस्ट विकेट के बाद बात करें तो मोस्ट विकेट T20 में है 182, और ये किसका है? राशिद खान। याद रखिएगा, राशिद खान। और इनके विकेट कितने हैं? 182। ठीक है, 182 विकेट। 2 पे बात करें तो 2 पे कौन है आपके? तो 2 पे है आपके 140, और ये है शाहिद अफरीदी। नाम याद रखिएगा, कौन नाम है? शाहिद अफरीदी। ये मोस्ट विकेट है। ठीक है, मोस्ट विकेट T20। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। शाहिद अफरीदी नहीं, ये है आपके कौन? तो ये है सऊदी, किंग सऊदी, जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है। इसको ठीक करिएगा एक बार। 183 पे राशिद खान है, 164, और ये किसका है? ये है किंग सऊदी का। किसका है? सऊदी, जो कि कहाँ के हैं? तो ये आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर है। न्यूजीलैंड याद रखिएगा। तो किंग सऊदी जो है, इनके 164 विकेट है। अब बात करें मोस्ट विकेट इन वर्ल्ड कप। मोस्ट विकेट इन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। इसमें टॉप पे है आपके बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन। कौन है? साकिब अल हसन। याद रखिएगा, साकिब अल हसन टॉप पे है। और 2 पर इसमें शाहिद अफरीदी है। ठीक है, तो 2 पे कौन है आपके? तो 2 पे है शाहिद अफरीदी। ये 2 पे है आपके। ठीक है, आगे अगर चलते हैं तो हम लोग बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। अभी अगर बात करें तो बल्लेबाजों की रैंकिंग में, रैंकिंग मेंस बॉलर, बैट्समैन लेते हैं पहले। बैट्समैन बैट्समैन के बारे में अगर बात करें तो बैट्समैन में अभी टॉप पे है अभिषेक शर्मा। कौन है? अभिषेक शर्मा। ये भारत के ही प्लेयर हैं, और अभिषेक शर्मा अभी टॉप पे है। ठीक है, अगर सेकंड पे बात करें तो सेकंड पे है फिल सॉल्ट। और ये फिल सॉल्ट कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो फिल सॉल्ट में आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? इंग्लैंड। याद रखिएगा, ये मेंस बैट्समैन का है। अगर बात करें मेंस बॉलर का रैंकिंग, अगर बात करें मेंस बॉलर का, इसके बारे में बात करें मेंस बॉलर के बारे में, तो आपके इसमें जो टॉप पे है वो भी भारत के ही गेंदबाज है, नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती, याद रखिएगा, वरुण चक्रवर्ती। और 2 पर है, ठीक है ना, 2 पर है जैकोब डफी। याद रखिएगा, 2 पे कौन है? जैकोब डफी, जो कि कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। तो ये आपका मेंस बॉलर हो गया और ये मेंस बैट्समैन हो गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं लोग मेंस ऑलराउंडर के बारे में, तो मेंस ऑलराउंडर में अगर कौन है? तो ऑलराउंडर में देखा जाए तो एक पे है सैम अयूब। कौन है? सैम अयूब। कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये खिलाड़ी है पाकिस्तान के। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। सैम अयूब पाकिस्तान के हैं। ठीक है, दूसरे नंबर बात करें, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है मार्को जेनसन। कौन है? मार्को जेनसन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है भारत के, चौथे पे भारत के हार्दिक पांड्या। चौथे पे है हार्दिक पांड्या, ये चौथे पे है। कम खेलते हैं, काफी कम खेलते, ज्यादातर अनफिट रहते हैं। कम खेलने के कारण इनको रैंकिंग में भी बहुत ये उठाना पड़ता है। ठीक है, मार्को जेनसन टेस्ट में भी है, और शायद T20 में भी होता है। मार्को जेनसन हटे, मार्को जेनसन का स्थान प्राप्त कीजिएगा सिकंदर रजा। उसको करेक्ट करिएगा थोड़ा सा, सिकंदर रजा।
कौन है? सिकंदर रजा। एक पे सैम है पाकिस्तान के सिकंदर रजा कहाँ के हैं? तो एक जिम्बाब्वे के, या तो लिख लीजिएगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के हैं, जिम्बाब्वे के। हार्दिक पांड्या भारत के हैं, बताइए, सैम पाकिस्तान के हैं। अब बात करते हैं टीम्स रैंकिंग। अब इसके बारे में बात करते हैं टीम रैंकिंग, यानी जो टीम्स है उसके रैंकिंग के बारे में। टीम रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो टीम रैंकिंग में अगेन कौन है टॉप पे? अगेन है आपका प्यारा प्यारा इंडिया। भारत जो है वो टॉप पे है और सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया। कौन है सेकंड पे? भारत है टॉप पे, ठीक है, 272 साइज की रेटिंग है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे, ठीक है। भारत फर्स्ट पे और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी जो हमने देने की कोशिश की और ये आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत काम आएंगे। कल एक चीज था, कल भारत का रैंकिंग जो था, हमने जो टेस्ट में दिखाया था वो 106 की जगह पर आपको 104 कर लेंगे। और दूसरा जो चैंपियनशिप का जो साइकिल था, टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल था 21 से 23 वाला, उसमें आप क्या करेंगे? तो उसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। उसमें विराट कोहली की जगह पे फाइनल का जो कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे, यानी हिटमैन शर्मा थे। तो थोड़ा सा आप लोग को करेक्ट कर लेंगे, 106 की जगह पर 104 कर लेंगे, जो कि भारत का भी करंट रैंकिंग है टेस्ट में, रेटिंग अंक है, ठीक है। और दूसरा ये कर लेंगे आप, ठीक है ना, कि जो साइकिल का जो 2023 का जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला गया था, ठीक है, उसमें के जो कप्तान थे वो विराट कोहली नहीं बल्कि रोहित शर्मा थे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।